दोस्तों नमस्कार। अब तक हम लोग जो है सर्च एंड इंडिसेस के बहुत सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की। एक अभी टॉपिक छूटा हुआ था जिसमें हमें किसी भी जो कड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसको हमें देखना था। और उसके पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनको, वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो डायरेक्ट आते हैं और हमें एग्जाम्पल थ्रू उसको समझेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, दिया हुआ है x इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी इस तरह से। ठीक है, देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे एक बार उसको समझ लेंगे। एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि हम कैसे इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, आपको करना क्या है जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आपने किया तो ये हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये पहला वाला रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस। अब जरा ध्यान से देखना तो आगे बचेगा क्या, आगे आपको √20 प्लस √20 प्लस √20 ऐसे करके बचेगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है तो ये वैल्यू x के बराबर है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 20 प्लस x। ओके, 20 को x को इधर लेके आओ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। x कॉमन करोगे तो x माइनस 5 और यहाँ प्लस 4 कॉमन करोगे तो x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। तो एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे और एक बार x इक्वल टू 4 इक्वल x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4। हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई। ओके, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 5 है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमें इतनी की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। यही तो x के बराबर है, तो यही है। ठीक है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सॉल्व करना होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना समय परीक्षा में नहीं खर्च करना है और इतना समय मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखो आपको दो बातों को ध्यान रखना है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। हम एक सवाल यहां पे और लिखेंगे, उसके बाद दोनों में अंतर समझेंगे। x बराबर √20 माइनस 20 एंड सो ऑन। दोनों प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ऊपर आपको रूट में संख्याएं दी गई हैं, 20 दिया गया है और हर जगह आपको प्लस दिया गया है। नीचे आपको रूट में संख्याएं दी गई हैं, 20 दिया गया है और हर जगह माइनस दिया हुआ है। जब कभी आपको ऐसी संख्या दिखे और आपसे कहे कि इसका वैल्यू बताओ, तो आप करेंगे क्या,
सबसे पहले जो संख्या दी गई है उस संख्या को दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे, मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 20 है, ठीक है। तो हम 20 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जिनका डिफरेंस 1 आता हो और जिनका मल्टीप्लाई करने पे 20 आता हो। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या मिल गई? हमें ऐसी संख्या मिल गई 5 और 4। 5 और 4, 5 और 4 का गुणा करने पे 20 आया और 5 में से 4 घटाने पे 1 आया, ठीक है। तो हमें कौन सा पेयर मिल गया? हमें पेयर मिल गया 5 और 4, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेयर बनाएंगे, तो आपके लिए आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन में से उठा लीजिए। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, उसी ऑप्शन में से एक उठा लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन में 4 5 दिया है, तो आप 4 5 पे ट्राई कर लीजिए, 5 6 पे ट्राई कर लीजिए, जैसे भी आपका आंसर आ जाए। हालांकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, देखो तो हमें क्या मिल गया? 5 और 4। तो यदि यहाँ पे प्लस होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा। किस केस में? प्लस के केस में। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5, ठीक। लेकिन यहां जैसे निगेटिव है, अगर ये निगेटिव होगा तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर होगा और माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या इसका उत्तर होगा। मान लो 20 की जगह ना होता 42 होता, तब क्या करते? तब आप दो संख्या लेते, 7 और 6। यदि हर जगह प्लस 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 होता तो उसका आंसर 7 होता और हर जगह माइनस होता तो 6 होता, ठीक है। मान लो 12 होता तो 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। 42 है तो 7 6 42, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। क्लियर? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखो। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू √5। इसके पहले जो हमने देखा था उसमें प्लस था और माइनस था, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर मल्टीप्लाई होगा तब क्या करेंगे। तो y इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इस केस में अगर ये इन्फिनिटी तक होगा तो जिस संख्या का रूट्स में रिपीटेशन है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये √3 होगा तो आंसर 3 आएगा, √5 होगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में, और वो भी कब? जब ये इन्फिनिटी तक रहेगा। कहां तक रहेगा? इन्फिनिटी तक रहेगा, ओके। तो यदि इसका हम कोई आपको जनरल फॉर्मूला बताएं तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू √a कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा a के बराबर, ठीक है। लेकिन यदि y इक्वल टू √a कहां तक? n तक। कहां तक? n तक। अगर ऐसा दिया होगा तब देखो क्या होगा। तब ये हो जाएगा y बराबर a टू द पावर 2 टू द पावर n -1 अपॉन 2 टू द पावर n, ओके। देखो इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लो y इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू √5
इंटू √5 इंटू √5 है। तो इस केस में क्या करेंगे, ए के प्लेस पे क्या है 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पावर 2 टू द पावर, ध्यान से देखना ये कितनी बार रूट आया है 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 बार। 2 टू द पावर 5 -1 अपॉन 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 वैल्यू कितनी होती है 32, 32 -1 31, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 31 अपॉन 32, ये इसका आंसर होगा। ओके, इसको देख लीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है 243 पावर 0.16 इंटू 243 पावर 0.04। ध्यान से देखना, हमने क्या बताया था फॉर्मूला, हमने कहा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, मैंने ये बताया था। तो देखो दोनों का बेस कितना है, दोनों का बेस 243 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 पावर, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखो 243 को क्या लिख सकते हो, 243 को लिख सकते हो 3 के घाते 5, तो ये हो जाएगा 243 के स्थान पे हो जाएगा 3 के घाते 5, और ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे इतना हो जाएगा 0.20। ओके, अब देखो मैंने एक फार्मूला और बताया था a टू द पावर m पावर n, a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू दिस, कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 1, आंसर 3 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। तो मान लो 0.06, ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, कभी भी इसका गुणा भाग नहीं करेंगे गलती से भी, अगर गुणा भाग के चक्कर में पड़ेंगे तो 1 घंटा बीत जाएगा। सबसे पहले आप देखो कि कौन सी संख्या आपको बार बार दिखाई दे रही है, तो आपको 2 ही संख्या दिखाई दे रही है, एक आपको दिखाई दे रहा है 0.06 और एक आपको दिखाई दे रहा है 0.05। तो 0.06 के प्लेस में मान लो a और इसको मान लो b। ओके, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा a इंटू a माइनस
बी इंटू बी इंटू बी, नीचे हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, और ये हो जाएगा बी इंटू बी। क्लियर? ये देखो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसके प्लेस पे लिख सकते हो ए माइनस बी, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, बचा ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.06 और बी की वैल्यू कितनी है 0.05, कितना जाएगा 0.01, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि √3, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √3 और क्या है 3√2 और क्या है √2 और क्या है 3√4। कह रहा है कि इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अच्छा ध्यान से देखना, इसे लिख सकते हो 3⁻², इसे लिख सकते हो 2⁻⁴, इसे लिख सकते हो 2⁻⁴, और इसे लिख सकते हो 4⁻⁴। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था कि 2 3 2 3, इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 3 2 3, इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 6 आएगा। ओके, तो देखो इसको क्या लिखेंगे 3⁻1/2, इसे आपको डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, ये हो जाएगा देखो 2⁻1/3, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, ये हो जाएगा 2⁻1/2, 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, और ये हो जाएगा 4⁻1/3, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। तो देखो ये हो जाएगा 3⁻3/6, 2⁻2/6, 2⁻3/6 और 4⁻2/6। इसको देखो लिख सकते हो 3⁻3 पावर 1/6, 2⁻2 पावर 1/6, 2⁻3 पावर 1/6 और 4⁻2 पावर 1/6। पावर सब इक्वल हो गया। अब हमें बेस देखना है, तो इसका बेस 27, इसका बेस 8, इसका बेस 8 और इसका बेस 16, सॉरी इसका बेस 4। तो इसका बेस सबसे छोटा है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, और ये संख्या है कौन सी, ये है, तो ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिला। ओके,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 16 के पावर 3/2 प्लस 16 के पावर -3/2। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 16 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 पावर 3/2 प्लस 2/4 पावर -3/2। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 4 का 3/2 में मल्टीप्लीकेशन प्लस ये 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर -6। 2 की पावर -6 को ले सकते हैं 1/2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होगा? 1/64। तो 2 की पावर 6 1/64, सॉरी 2 की पावर 6 64 होगा प्लस 1/2 की पावर 6 1/64। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। तो ये 64 का 64 मल्टीप्लाई होगा 4096 प्लस 1/64 4097/64। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौसठ के पावर -2/3 इंटू 1/4 पावर -2। देखो 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6 पावर -2/3 गुणे, इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 और पावर -2। ठीक है, ये देखो हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे -2/3 गुणे, देखो 1/2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर -2 और -2 तो पहले से है। ठीक है, ये देखो 3 को 2 बार काटेंगे तो 2 की पावर -4 गुणे 2 की पावर +4। ये हो जाएगा 2 की पावर -4 + 4, 2 की पावर 0 = 1। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। (2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 -1 अपॉन
2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1। नीचे इसको लिख सकते हैं 2.3 इंटू 2.3 1 इंटू 2.3 प्लस 1 इंटू 1। तो देखो 2.3 के स्थान पे a लिख दो और 1 के प्लेस पे b लिख दो। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 2.3, बी की वैल्यू माइनस 1 आएगा। आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है, तो हम प्रयास करेंगे कि 4-5 दिन में सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। और अभी एक इसका टॉपिक एक छूटा हुआ है जिसमें हम वर्गमूल निकालना आपको बताएंगे। देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।